नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं भास्कर 24 न्यूज। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ रामगिरी महाराज पुजारी बाबा नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने शहीद भगत सिंह चौक पर 2 पुतले फूंकते हुए कोतवाल को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। बाजपुर में देश की फजाओं में नफरत का जहर घोलने वाले पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान देने वाले यति नरसिंहानंद के खिलाफ आज देश के अलग अलग राज्यों से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपना विरोध दर्ज करवाया। गुड़िया तिराहे से सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज एकत्रित होकर शांतिपूर्वक जुलूस निकालते हुए 2 पुतले हाथों में लेकर फांसी की सजा की मांग करते हुए शहीद भगत सिंह चौक पर दोनों पुतलों को दहन करते हुए कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने कोतवाल नरेश चौहान को टिप्पणी करने वालों के खिलाफ तहरीर सौंपकर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की। उत्तराखंड में भी पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी करने को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ऐसे लोगों की वजह से देश का माहौल खराब हो रहा है और नफरत पैदा कर रहे हैं। भाईचारे में जहर घोलने वाले ऐसे लोगों को फांसी की सजा देने वाले कानून बनाए जाए। वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाले हों, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए। कुछ लोग देश की शांति को भंग करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं और लगातार पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर उनको उकसाने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग अपना विरोध जता रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जामा मस्जिद मुंडिया के इमाम इरशाद हुसैन नूरी का कहना है कि हमें अपने मुल्क से प्यार है और हम इसकी शांति अमन के लिए 5 वक्त की नमाज पढ़कर दुआ मांगते हैं, लेकिन कुछ लोग देश की फिजाओं में नफरत का जहर घोलना चाहते हैं। ये लोग देश में हिंदू मुस्लिम की भावनाएं भड़काने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी नुमाइंदे इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में देश के गद्दारों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बार बार कुछ न कुछ विशेष समुदाय को लेकर उनके द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है और देश की शांति पर हमला करने का काम किया जाता है। उसके बावजूद भी सरकारी खुफिया विभाग और सरकारी तंत्र ऐसे लोगों पर लगाम लगाने पर बिल्कुल ही फेल है। आनंद जी हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है, वो भी कल। और बाकी के अभी रामगिरी महाराज जो हैं वो अभी आजाद हैं, उन पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई। जबकि शुरुआत उन्होंने ही की थी। रामगिरी महाराज ने सबसे पहला जो इस टाइप का बयान था उन्होंने दिया, उनके बाद में और उनके बाद में और लोग भी अब देने शुरू कर गए। अगर इस तरीके से चलता रहेगा तो ऐसे तो आए दिन जिसके दिल में जो आएगा वो खड़े होकर बोल देगा। सर, हम मानते हैं कि हम लोगों के संग हम गाली सुन लेंगे, मगर हमारे बुजुर्गों के संग हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है सर, ये हम कहाँ जाएंगे सर? ये तो इसका मतलब ये है कि हमारे संग हमारे जो हमें दिल को ठेस दे रही है, मतलब जानबूझ के हमारे संग वो तो गलत हो गया है, उसे हम सह रहे हैं, चुप होकर सह रहे हैं। देखिए सर, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट ऑफ इस्लाम जो है हमारी जान, हमारे माल, हमारी औलाद से बढ़कर हम अपने नबी को मानते हैं और हम सब कुछ गवारा कर सकते हैं। हम अपनी जान, हमें तकलीफ दीजिए, आप हमें गाली दीजिए, हमारा सर चाहिए, हमारा सर लीजिए, जो करना हमारे साथ करिए, हमारी औलाद के साथ करिए, लेकिन हमसे यह हरगिज़ गवारा नहीं होगा कि हमारे नबी की शान में कोई ज़र्रा बराबरी उंगली उठे या तौहीन की जाए। हम किसी के मजहब को, किसी के धर्म को कभी बुरा भला नहीं कहते, किसी के देवी देवताओं को बुरा नहीं कहते। तो हमें ये कहना है प्रशासन के द्वारा, हमारी ये मतलब मांगे सिर्फ और सिर्फ कि हमारे नबी को या हमारे इस्लाम के ताल्लुक से कोई भी बात हमें कह करके ठेस ना पहुंचाई जाए। जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है नरसिम्हा राव ने, नीतीश राणे ने और महाराज गिरिराज ने, तो इससे पूरी दुनिया के मुसलमानों को ठेस पहुंची है और तकलीफ पहुंची है, क्योंकि हमारे नबी हमारी जानों से बढ़कर है। हम उनके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे, ये हमारा मानना है और ये जो कह रहे हैं उतना करेंगे भी। जो चीज गलत हो रही है जी, उसकी कार्रवाई उसमें हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, तो ये आपको समझना चाहिए कि क्या चल रहा है। हम बिल्कुल संविधान की बात मानते हैं और हम संविधान का पालन करते हैं और हम संविधान के दायरे में ही रह करके बात करते हैं। सर, इन्हें इतने पना कौन ले जा सर? इन्हें ये एक बात तो नहीं है सर। अब तो और बस्ती के अंदर सर ये कंडीशन है कि हम लोग समझाते हैं कि आप ऐसे सड़कों पे नहीं आएंगे, क्योंकि हमें पता है सर सबसे चलना नहीं आता, लेकिन बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान में आग लग गई, फिर कुछ नहीं जान। जी, हम ये कहना चाहते हैं संविधान का माध्यम से और संविधान का जो है अदब करते हुए और संविधान को मानते हुए भारत के ये जो लोग इकट्ठा हुए हैं आज, इसकी वजह ये है, इसका कारण ये है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट ऑफ इस्लाम हमारी जान, हमारी औलाद, हमारे माँ बाप से बढ़कर हैं, हमारे तन मन धन से बढ़कर हैं। लिहाजा हम किसी के
देवी देवता या किसी भी मजहब के गुरुओं को कभी बुरा भला नहीं कहते। हम सबका अदब करते हैं। लिहाजा हमारा सिर्फ यही कहना है कि हमारे प्रॉफिट ऑफ इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो भी गुस्ताखी करे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हम ये जो नरसिम्हा राव हैं जिन्होंने के खुली गुस्ताखियाँ की हैं और बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा है, हम ये मांग करते हैं प्रशासन के द्वारा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई, और यहाँ तक कि हम फांसी की मांग करते हैं। और महाराज गिरिराज ने भी जो बदतमीजियाँ की हैं हमारे नबी की शान में, उनके साथ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारा यही कहना है प्रशासन द्वारा। आज क्या किया था? आज हम इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि ताकि हम अपना जो आज पूरी दुनिया के मुसलमानों को, एक यहाँ के मुसलमानों के दिलों को ठेस नहीं पहुँची है, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को जो तकलीफ पहुँची है, पूरी दुनिया का मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुँची है। हम चाहते हैं कि जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं सिर्फ और सिर्फ हम अपने प्रशासन के द्वारा अपनी बात जो है ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं, माननीय राष्ट्रपति तक और प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जिन लोगों ने गुस्ताखी और बदतमीजियाँ की हैं और जो माहौल बिगाड़ रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान का अमन शांति का ये मजहब है, अमन शांति का ये गहवारा है। हिंदुस्तान हमारा मुल्क भाईचारे का है और सब इत्तेफाक से रहते हैं। सभी कौमें यहाँ बसती हैं और सबको संविधान के आधार पर सबको आज़ादी है। हर एक को आज़ादी है कि अपने अपने धर्म के मुताबिक जी सकता है, रह सकता है। तो लिहाजा जो ये फिजा बिगाड़ रहे हैं और माहौल बिगाड़ रहे हैं उनके साथ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और माहौल को ना बिगड़ने दिया जाए। नाम क्या है आपका? और नाम? जी मैं इरशाद अली बोल रहा हूँ और बासपुर का रहने वाला हूँ। हमारे साथ में ये मौलाना गुलाम मोहम्मद हैं, मौलाना अमीर अहमद साहब हैं बासपुर से ही, और ये मौलाना अकरम साहब है। तमाम मुंडिया कला के और हमारे प्रधान जी लियाकत हुसैन साहब और हमारे सुहेल भाई साहब